गन्ने के जो रेट हैं जैसे 400 रुपये गन्ने का रेट जो है फिक्स किया गया है, मुकर्रर किया गया है। किसान बड़े परेशान है, किसी ने कमाद की कटाई भी रोकी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? पाकिस्तान में जो किसान को जो है अपना ज़राअत को जो है रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, लेकिन अब ये हड्डी जो है टूटती हुई नजर आ रही है। इस हवाले से रह साहब आप क्या कहेंगे? किसान जो हैं जिनका रकबा तकरीबन 10 एकड़ है तो वो 5 एकड़ काश्त कर रहे हैं, अगर किसी का 20 है तो वो 10 कर रहे हैं। ये क्या मामलात हैं? ज़राअत का जो शुबा है किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है? आप कोई तजवीज़ दें, बताएं क्या कहेंगे आप इस वाले से? अगर गन्ने का रेट 400 था तो चीनी का रेट 120 रुपये था। अब अगर गन्ना जो है अब भी 400 में खरीद रहे हैं तो फिर चीनी का रेट जो है वही होना चाहिए, फिर चीनी भी 120 रुपये बेचे ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मैं और आवाम के साथ मैं हूँ तैमूर अहमद तरेली, और आज मेरे साथ मेहमान हैं किसान बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं किसान बोर्ड ज़िला रहीमर खान के रईस शहद इकबाल तरेली साहब, और साबिक नाज़िम भी हैं। सबसे पहले इनके साथ सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम तमर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत शुभ ठीक है? दुआएं सर, अल्लाह पाक करम। अच्छा रईस साहब, आप किसान बोर्ड ज़िला रहीमर खान के ज़िला जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपके साथ हम किसानों के हवाले से ही बात करेंगे। तो रईस साहब, सबसे पहला तो सवाल आपसे मेरा ये है कि पाकिस्तान में जो किसान को जो है अपना ज़राअत को जो है रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, लेकिन अब ये हड्डी जो है टूटती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से रईस साहब आप क्या कहेंगे? इसमें सबसे जो बड़ी वजह है वो पाकिस्तान में किसान पोष पॉलिसियाँ हैं, क्योंकि किसानों के लिए पॉलिसियाँ वो लोग बनाते हैं जिनका किसान को से कोई वास्ता नहीं है, उनको ज़राअत के मुतल्लिक अलिफ बे का नहीं पता, वो जाके किसान के लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि किसान के लिए अगर पॉलिसी बनती है तो उसमें किसानों को शामिल किया जाए, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान है उन्होंने जब भी किसान की पॉलिसियाँ बनाई उसमें किसानों की जो है ना मौजूदगी नहीं होती, बल्कि वो जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह बैठे होते हैं वो जाके वो पॉलिसियाँ बनाते हैं। उनको नहीं पता कि यहाँ के मसाइल कितने हैं। यहाँ के लोग रात को ठंडी रातों में पानी जब लगाते हैं फसलों को तो वहाँ सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं और भी डरौने होते हैं। तो यहाँ के मसाइल और ज़्यादा है, यहाँ अखराजात कितने होते हैं, और फिर उनको वो रेट नहीं मिलते जो मिलने चाहिए थे। इस वजह से लोग जो है ज़राअत की तरफ से मुतनफ़िर हो रहे हैं, और इसी वजह से वो ज़राअत जो है वो उनकी हड्डी जो है वो टूट रही है। अच्छा रईस साहब, ये बताइएगा कि कुछ खबरें हमने भी सुनी, आपने भी सुनी होगी, तो किसान जो हैं जिनका रकबा तकरीबन 10 एकड़ है तो वो 5 एकड़ काश्त कर रहे हैं, अगर किसी का 20 है तो वो 10 कर रहे हैं। ये क्या मामलात हैं? देखें, आप खुद जानते हैं कि पिछले साल जो वो 2 साल से जो गंदम के साथ किसानों के साथ जो हाल हुआ है, पिछले साल भी हमारी मरियम बीबी जो वज़ीर आला है उन्होंने कहा था कि हमने 3900 रुपये में गंदम ख़रीद करनी है। वो उन्होंने अपना ऑफिस भी खुल गए, महकमा ज़राअत के वो गोदाम भी खुल गए, सुर्खी पाउडर भी लग गया, वाइट वाश भी हो गए, कुर्सियाँ भी आ गई, ठंडे कूलर भी लग गए, अमला भी आ गया। उन्होंने फिर ऐसे ही टालते रहे कि इस हफ्ते नहीं हमने ख़रीद करनी, अगले हफ्ते अगले हफ्ते अगले हफ्ते। इस तरह लोग जो है ना ज़मींदार बदजन हो गए। लोग ज़मींदारों ने जो है 1800 से लेकर 2000 तक गंदम जो है फ़रोख्त की, जिससे क्योंकि ज़री मदाखिल की कीमतें हद से आसमान को छू रही हैं, ज़मींदार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिस वजह से ज़मींदार जो है आज परेशान है। वो कहता है कि मैंने जो गंदम यानी बोनी है वो सिर्फ अपने लिए बोनी है। इसीलिए सबका रिकॉर्ड भी अगर देखें, गवर्नमेंट की जो रिकॉर्ड आ रहा है उसमें पिछले साल जो है 6.5% जो है ना जो महकमा ज़राअत का अदाद शुमार है गंदम कम काश्त हुई है, और इस बार जो है ना जो महकमा ज़राअत के अदाद शुमार हैं 25 से 30% गंदम का कम काश्त हो रही है। ज़मींदारों ने सोच लिया है कि हमने सिर्फ अपने खाने के लिए गंदम काश्त करनी है, क्योंकि हमें वो मुआवजा नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। अच्छा रईस साहब, ये किस वजह से, क्या मामलात हैं? अखराजात ज़्यादा हैं, मुआवजा आपको नहीं मिलता, ये वजूहत हैं या और कोई मामलात हैं? ये बताइएगा। देखें, ज़री मदाखिल, खाद, बीज, ज़री अद्वियात, ज़री आलात, ज़री मशीनरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हैं। जबकि जब ज़री अजनास के आपको रेट नहीं मिलेंगे, ज़मींदारों का इनपुट ज़्यादा हो जाएगा और आउटपुट कुछ नहीं निकलेगी, तो फिर ज़मींदार ज़ाहिर परेशान होगा। आप गंदम का हाल देख लें, फिर कपास का हाल देख लें, इस बार आप ये गन्ने का हाल देख लें, 400 रुपये धक्का खा रही है। देखें, सूखी जो लकड़ी है जलाने के काम आती है वो भी 600, 650, 700 रुपये सेल हो रही है। जबकि गन्ना जो जैसे चीनी बनती है
وہ 400 रुपये सेल हो रही है, तो ज़मींदार बेचारा किधर जाए, जबकि जो ठेके जो है ज़मीनों के वो 1.5-2 लाख तक पहुंच गए हैं, तो इसीलिए ज़मींदार बहुत परेशान है। हाँ, अच्छा रह साहब, ये अपना ये ज़राअत का जो शोबा है, किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है? आप कोई तजवीज़ दें, बताएं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? एक तो जब ये पॉलिसियाँ बनाएं तो उसमें जो है किसानों को शामिल करें। दूसरा ये जो है ज़रूरी मदाखिल की कीमतें इंतहाई कम करें, जो हमारी हम जिस पे यानी कि बर्दाश्त कर सके। ज़रूरी मदाखिल, खाद, बीज, ज़रूरी अद्वियात, ज़रूरी आलात की कीमतें और ज़रूरी अजनास की कीमतें जो हैं बढ़ाई जाएँ, क्योंकि ज़मींदारों का तखमीना लगाया जाए कि उन्होंने एकड़ पे कितनी, अगर फ़र्द को गंदम काश्त किया है, गन्ना काश्त किया है या कपास काश्त की है या कोई और फसल काश्त की है, तो उसका जो तखमीना लागत लगा के जो मैशियात के महर मैशियात हैं वो उसको चेक करें और तखमीना लागत लगा के फिर उसका रेट बनाया जाए, ताकि ज़मींदार की जेब में पैसे आएँ, उनके बच्चे भी आला तालीम हासिल कर सकें, उनके बच्चे भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकें, वो भी, उनके बच्चे भी चाहते हैं कि हम अच्छी सवारी पे घूमें। लेकिन बड़ी मुश्किल है, यहाँ तो किसान दुश्मन अनासर आ गए हैं और किसान बेचारा रुल गया है। अच्छा रईस शाहिद साहब, ये बताइएगा कि गन्ने के जो रेट हैं, जैसे 400 रुपये गन्ने का रेट जो है फिक्स किया गया है, मुकर्रर किया गया है, किसान बड़े परेशान है, किसी ने कमाद की कटाई भी रोकी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? देखे तैमूर भाई, वो जो है ना, मैंने कहा था कि 1.5 से 2 लाख रुपया ठेके का रेट हो गया है। जो मुस्ताजिर हैं बेचारे वो तो रुल गए हैं। अब अगर 400 रुपये गन्ना जो है ना, इस वक्त एवरेज जो बनेगी ना, वो तकरीबन जो है 700 मन के हिसाब से आएगी, तो वो तकरीबन 400 के हिसाब से अगर वो उनकी मजदूरी जो है वो भी निकल जाए और उसका किराया भी निकल जाए, तो ज़मींदार को बेचारे को 300 325 पड़ेगा। तो उसको अगर 700 पे मल्टीप्लाई करें तो वो 2 लाख रुपया बनता है। तो वो तो मुस्ताजिर जो है ज़मींदार ले जाएगा, तो बेचारा मुजारे कहाँ जाएगा? वो जो मुस्ताजिर है उसके जेब में तो 1 रुपया नहीं आएगा। तो मौजूदा जो इसकी गन्ने की पोजीशन है, कम अज़ कम जो है रेट, हमारा मुतालबा है कि 600 रुपये फ़ी मन किया जाए, तो तब जाके ज़मींदार भी थोड़ा बहुत बचाएगा। उसको ज़्यादा बचत नहीं होगी, थोड़ा बहुत बचाएगा, उसके अखराजात पूरे हो जाएंगे, चलो वो नुकसान से बच जाएगा। 600 रुपये अगर शुगर मिल वाले जो है गवर्नमेंट रेट करती है, तो ये। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि अगर हुकूमत जो है 600 रुपया गन्ने का रेट फिक्स करे तो फिर भी किसान के अखराजात पूरे होते हैं। अच्छा रईस साहब, ये बताइएगा कि चीनी जो है वो भी तकरीबन 200 से क्रॉस कर चुकी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, पिछले साल को अगर देखें तो चीनी जो का रेट आप देख लें तो गन्ने का रेट जो है 400-425 से स्टार्ट हुआ था, आखिर में 650 तक चला गया था। चीनी का रेट 120 तक था तकरीबन, ज़्यादा से ज़्यादा 80 से लेकर 120 तक चली थी। अब चीनी जो है 200 से ऊपर जा रही है, 200 से लेके 230 तक फ़रोख्त हो रही है, लेकिन गन्ने का रेट नीचे आ गया है। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना नुकसान ज़मींदार को हो रहा है, जबकि ज़मींदार जो है गवर्नमेंट जो है वो गरीब आवाम पे बोझ बन रहा है। चीनी 230 रुपये, 200 से लेकर 230 रुपये फ़रोख्त हो रही है। बिल्कुल रईस साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि देखें अगर गन्ने का रेट 400 था तो चीनी का रेट 120 रुपये था। अब अगर गन्ना जो है अब भी 400 में ख़रीद रहे हैं तो फिर चीनी का रेट जो है वही होना चाहिए, फिर चीनी भी 120 रुपये बेचे ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है कि चीनी का रेट कम अज़ कम जो है ना, वो इतना ही ज़्यादा अगर करें तो फिर भी 120 तक करें, इससे कम 80 से 120 रुपये फ़रोख्त होनी चाहिए, क्योंकि बेचारा गरीब तबका है बेसिकली जो है। क्योंकि आप ख़ुद जानते हैं कि किसान जो है 70% जो है पाकिस्तान में किसान मौजूद है, और बकाया जो 30% है उसमें से डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली जो है वो भी जो है मुनसर, उनका भी पेशा जो है वो ज़राअत पे मुनसर है। क्योंकि अगर ज़मींदार जो है गन्ना नहीं भेजेगा तो उनकी शुगर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? अगर गंदम नहीं भेजेगा तो उसकी फ्लोर मिल कैसे चलेगी? अगर वो कपास नहीं भेजेगा तो उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे चलेगी? अगर वो चावल नहीं भेजेगा तो उसकी इंडस्ट्रियाँ कैसे चलेंगी? तो ये टोटल जो है ना, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इनडायरेक्ट जो है वो ज़राअत पे मुनसर है। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है, हमारा मुतालबा है मौजूदा हुकूमत से कि वो कम अज़ कम जो है ना, हर ज़रूरी अजनास के रेट जो है वो बढ़ाएँ।
अच्छा रईस शाहिद साहब, आप ये बताएं कि नहरी पानी के हवाले से बताएं, जैसे कि अब गंदम की काश्त का सिलसिला जारी है, तो पानी के हवाले से बताएं कि पानी की क्या हालात हैं नहरी पानी के। देखें, जो नहरों के हालात है ना, अव्वल तो जो जब मुआहदा ताशकंद हुआ था तो उसमें हमारे बहावलपुर डिवीजन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हमारा पानी सारा जो है ना वो डेफिशिएंसी जो कमी आई थी वो हमारे बहावलपुर डिवीजन में आई थी। जबकि सूबा पंजाब में अगर अपर पंजाब में 7.5 क्यूसेक पर 1000 एकड़ दे रहे हैं तो यहाँ भी वही देना चाहिए। यहाँ सिर्फ 4 क्यूसेक पर 1000 एकड़ दे रहे हैं, जो कि वो भी मुकम्मल नहीं दे रहे। और फिर कमी है, हम टेल पे बैठे हैं, सादे के बाद इस वक्त टेल पे है, और यहाँ वैसे भी कमी है, नहरों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। नहरों में पानी में इजाफा किया जाए, जो ज़रूरियात है, तब जाके कुछ जो किसानों के जो है ना वो अखराजात कम होंगे, पानी का खर्चा कम हो जाएगा। बिजली के बिलों के रेट आसमानों को पहुंच रहे हैं, तो ज़मींदार बेचारा बड़ा परेशान है। अच्छा देखें रईस साहब, अगर बिजली, डीजल, गैस वगैरह और ज़रूरी अद्वियात की हुकूमत रेट कम करे तो क्या किसान खुशहाल हो सकते हैं? इंशाल्लाह, और ज़रूर किसान खुशहाल होगा। बल्कि मैं कहता हूँ किसान क्या खुशहाल होगा, पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता बन जाएगा। अच्छा रईस साहब, आप जो हैं किसान बोर्ड के ज़िला जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से क्या कहना चाहेंगे किसानों की नुमाइंदगी करते हुए? मेरा तो एक ही सवाल है कि बीबी मरियम बीबी, आप खुदारा खौफ करें। किसान बेचारा मजलूम है, किसान बेचारा परेशान है, किसान बेचारा रुल गया है, किसानों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। इनको सही जो है ज़री अजनास का रेट दिया जाए, और इनके जो ज़री मदाखिल की कीमतें हैं, खाद, बीज, ज़री अद्वियात, ज़री आलात, ज़री मशीनरी, इनके रेट जो है कम किए जाए, ताकि किसान जो है वो आसानी से ज़िंदगी बसर कर सके। रईस साहब, बहुत ही अच्छी बात की आपने। वाकई अब ज़राअत जो है वो बिल्कुल टूट चुकी है। किसान ज़राअत बिल्कुल जो है ना, किसान बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनके अखराजात ज़्यादा होते हैं, उनको रेट नहीं मिलते। तो ये जो है ना दिखाना आपको लाजमी था। किसान देखें, किसान अगर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। इन्होंने हुकूमत वक्त और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से भी मुतालबा किया है कि महंगाई को कम करें, आवाम को रिलीफ दें, क्योंकि देखें किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये दिखाना आपको लाजमी था। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट, अपने दोस्त तैमूर अहमद तरेली को दें इजाज़त। फिर किसी प्रोग्राम मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।